शायद वो आ रहा होगा, वो जा रहा होगा, उसने खाना खा लिया होगा, वो पढ़ रहा होगा, ये उसका होगा। मतलब जब हम अंदाजे की बात करते हैं ना, हमेशा कन्फ्यूजन मिलती है लोगों को। कई बार लोग बोलते हैं कुड यूज़ करो, कई बार बोलते हैं मे यूज़ करो, कई बार बोलते हैं माइट यूज़ करो, कई बार बोलते हैं परहैप्स यूज़ करो, उसके बाद अगला सेंटेंस यूज़ करो। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, और एक ही वर्ड में आप इन तीनों को आसानी से यूज़ कर सकते हो। वो वर्ड है माइट। क्या है? MIGHT, माइट। जब आप फ्यूचर में अंदाजे की बात करें, फ्यूचर में अंदाजे की बात करें, फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में अंदाजे की बात करें कि चांसेस ऐसा होने के होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, शायद कल ये नहीं आएगा, शायद ये कल नहीं आएगा। श्योरिटी नहीं है ना, अंदाजा लगा रहे हो कि वो नहीं आएगा, शायद वो नहीं आए मिलेगा मुझसे, वो शायद एग्जाम नहीं देगा, मम्मी शायद कल पनीर की सब्जी नहीं बनाएंगी, शायद कल तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा, हो सकता है कि बारिश ना हो सकता है, शायद। ये सेम कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स है, राइट? कि ऐसा शायद, वहां पे क्या करना है? सब्जेक्ट लगाओ, माइट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो एक्शन यूज करना है ना, सीधा सब्जेक्ट, माइट और एक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शायद मैं नहीं आऊंगा, आई माइट नॉट कम, दैट्स इट। कल बारिश होगी शायद, इट माइट रेन। समझ आया? और अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, अगर अंदाजे में हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, जैसे कि अभी हम यहाँ खड़े हुए और उस क्लास में उदय सर क्लास ले रहे होंगे, श्योर नहीं ना, क्योंकि हमारे आंखों के सामने नहीं हो रहा, हम अंदाजा लगा रहे हैं। पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं या कर रहे होंगे? कर रहे होंगे, क्योंकि अगर कर रहे हैं इसका मतलब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कर रहे होंगे उसका मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ वहां पर हो रहा होगा। जैसे मैं इनसे पूछूं कि आपके भाई के अभी क्या कर रहे होंगे, वो मे बी स्टडिंग। हाँ, मे बी स्टडिंग, शायद वो पढ़ रहे होंगे। अगर इनसे पूछूं मैं इनके भाई के बारे में, तो ये कहेंगे शायद वो सो रहा होगा, कोई कहेगा खा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मतलब अंदाजा लगा रहे। अंग्रेजी में जब हम अंदाजा लगाते हैं कॉन्टिन्यूस सिचुएशन के अंदर में, राइट? अंदाजा किस में लगा रहे हैं हम? कॉन्टिन्यूस सिचुएशन में। तो इंग्लिश बोलती है माइट लगाओ, बी लगाओ और वर्ब के साथ ING लगा दो। मतलब वो अगर आपको लग रहा है ना वो काम कहीं और हो रहा होगा, अब और आप अंदाजा लगा के बोलते हो। जैसे कि वो सो रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो सोच रहा होगा, वो बता रहा होगा, बारिश हो रही होगी। मतलब आप श्योर नहीं उन सब चीजों को लेके, सिर्फ आप अंदाजा लगा रहे हो कि कहीं पर ये घटना घट रही होगी, ऐसा कुछ जो चल रहा होगा। क्या करना है? सब्जेक्ट माइट एंड बी लगाना है और वर्ब के साथ ING। मतलब गो, गोइंग, माइट बी गोइंग, माइट बी लर्निंग, माइट बी प्रैक्टिसिंग। जैसे कि मम्मा सो रही होंगी, मम्मा माइट बी स्लीपिंग, मम्मा शाम को सोएंगी शायद, मम्मा माइट स्लीप इन द इवनिंग। आने वाले टाइम की बात हो रही है तो माइट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। लेकिन एट द मोमेंट अगर कॉन्टिन्यूस सिचुएशन में हम अंदाजा लगा रहे हैं, एट द मोमेंट मतलब उसी समय पर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हो रहा होगा कहीं पर, क्योंकि हमारी आंखों के सामने नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसमें अंदाजा मान रहे हैं। जैसे कि वो चिल्ला रहा होगा, उस कमरे से आवाज आ रही है, शायद वो चिल्ला रहा होगा, राइट? वो गुस्सा कर रहा होगा, वो नाराज हो रहा होगा, वो बता रहा होगा, वो पढ़ा रहा होगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा होगा। माइट बी और ING। मम्मा सो रही होंगी, मम्मा माइट बी स्लीपिंग। कुछ एग्जांपल्स बताओ जरा हिंदी में। वो खा रहा होगा, he might be eating। कुछ और एग्जांपल्स? वो डांस कर रहा होगा, he might be dancing। वो चिल्ला रहा होगा, he might be shouting और बाइक चला रहा हो। she might be learning, very good। he might be riding, He might be he might be traveling, mama might be cooking simply। कुछ ऐसा जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा होगा। अब हम बात करें कि अगर हमें लगता है कि ऐसा हो गया होगा, तीन कंडीशंस है। अगर भविष्य में हम अंदाजा लगाए कि ऐसा होगा तो माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम प्रेजेंट में लगाए अंदाजा कि कहीं पे कुछ हो रहा होगा तो माइट के साथ बी और वर्ब के साथ ING। और अगर हम अंदाजा लगाएं कि ऐसा हो गया होगा, मतलब हमारा ब्रेन ये मानता है कि शायद ऐसा हो चुका होगा, फिनिश हो गया होगा। जैसे कि पापा घर आ रहे होंगे और आ चुके होंगे, घर आ चुके होंगे, दोनों डिफरेंस है ना। एक बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा होगा, पापा माइट बी कमिंग टू होम फ्रॉम ऑफिस, और आज गए होंगे, इसका मतलब फिनिश करने की बात करें, लेकिन अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ है वो। पापा माइट हैव कम, माइट के बाद में हैव लगाना है, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पापा माइट हैव रीच्ड या माइट हैव कम फ्रॉम हिज ऑफिस, ऐसे बोल सकते हैं। वो खाना खा चुका होगा, ही माइट हैव ईटन, ही माइट हैव ईटन, उसने बता दिया होगा, ही माइट हैव टोल्ड, तुमने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड। लिसन हम तब यूज करते हैं जब अटेंटिवली किसी बात को सुनते हैं। जब आपने कोई इंटेंशनली कोई बात ना सुनी हो,
तो आप हेयर यूज करते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम की रील देखी होती तो आपको ये क्लियर होता। यू माइट हैव सीन, आपने देखी होगी। आपने खाया होगा, यू माइट हैव ईटन। आपने ट्राई किया होगा, यू माइट हैव ट्राइड। आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड। आपने बताया होगा, यू माइट हैव टोल्ड। इस तरह से एक और यूज के साथ में, अगर आप ना स्ट्रॉन्ग कंडीशन दिखाना चाहते हो कि ऐसा पक्का ही हुआ होगा और हो रहा होगा, तो दो कंडीशन जैसे माइट बी और एनजी लगा रहे थे आप, क्योंकि आप लगा रहे अंदाजा कि ऐसा हो रहा होगा या हो चुका होगा। उन कंडीशन में आप मस्ट का यूज भी कर सकते हो। जैसे कि वो जा रहा होगा पक्का, मतलब जा नहीं रहा होगा, वो पक्का ही जा रहा होगा, मतलब आपका जो अंदाजा है ना वो स्ट्रॉन्ग है, तो माइट को रिप्लेस कर देगा मस्ट। ही मस्ट बी गोइंग, वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होगा। अगर आप नॉर्मल अंदाजा लगा रहे हो तो ही माइट बी थिंकिंग अबाउट यू। और अगर आप श्योर उस बात को लेके बहुत ज्यादा, तो आप बोलोगे ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट यू, ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट यू। वो चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन। अगर आप बहुत ज्यादा श्योर उस बात को लेके, तो आप बोल सकते हो ही मस्ट हैव गॉन। तुमने पक्का सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड। तुमने पक्का देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन। ऐसे, राइट? Yeah. चलो, थैंक यू गाइस।